हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी बाय ट्रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंसी और बैंकिंग में नोट इशू के बारे में और नोट इशू के प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मेथड्स हम लोग इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोट इशू का मतलब क्या होता है। नोट इशू एक फाइनेंशियल टर्म है जिसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड इशूइंग बैंक नोट्स। बैंक नोट को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम नोट इशू कहते हैं। बैंक नोट्स वो पीस ऑफ पेपर करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की जाती है एज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लीगल टेंडर मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा इट इज ऑथोराइज्ड कि भाई वो एक ऑर्डर है दैट इज गिवन। हम अगर 10 रुपए का नोट किसी को देंगे तो आई हैव टू रिसीव दैट मच वैल्यू। वो हमें मना नहीं कर सकता है। या फिर अगर हमने कुछ 10 रुपए का सामान लिया और हम उसको 10 रुपए दे रहे हैं, वो ही हैज टू एक्सेप्ट दैट। वो मना नहीं करेगा कि नहीं ये नोट हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम नहीं लेंगे। ओके तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज नोन एज नोट इशू व्हेन अ गवर्नमेंट और बैंक प्रिंट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रेश पेपर मनी को वो प्रोड्यूस करती हैं एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर यूसेज। तो इसमें लिखा हुआ है कि नोट इशू कौन करता है। तो कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट आर इशूड बाय गवर्नमेंट एंड जो बाकी नोट्स होते हैं, बिगर नोट्स होते हैं, दोज आर इशूड बाय आरबीआई। ओके, अब कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया गया है। वैसे तो इनके मेन दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज करेंसी प्रिंसिपल एंड बैंकिंग प्रिंसिपल। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक अच्छे नोट इशू सिस्टम में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला दिया हुआ है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन सफिशिएंट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कि सरकार के पास सफिशिएंट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होना चाहिए एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस। हम लोग चीजों पर मतलब उस पर भरोसा कर सके। ठीक है, फिर दूसरी चीज इसमें दी हुई है, इट शुड बी इलास्टिक इन द सेंस कि मनी सप्लाई को हम बढ़ा या घटा सकते हैं और ऑटोमेटिक और सिक्योर होना चाहिए। अब होता है, इसमें आता है सबसे पहले प्रिंसिपल दैट इज करेंसी प्रिंसिपल। क्या बोला गया है करेंसी प्रिंसिपल के बारे में, दैट सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री जो है 100% गोल्ड फॉर एवरी नोट इशूड अगर वो रखती है तो दैट इज, हम लोग नोट्स की फुल कन्वर्टेबिलिटी है। हम किसी को अगर हम बैंक में जाकर के बोलते हैं कि आई डोंट वांट दिस नोट और मुझे इसके बदले गोल्ड दे दो, तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। दैट इज करेंसी प्रिंसिपल। बैंकिंग प्रिंसिपल कहती है कि देयर इज नो नीड टू कीप 100% गोल्ड और अगेंस्ट दोज नोट्स, और दोनों को ही हम अकॉर्डिंगली लेकर के चल सकते हैं। करेंसी अलग और गोल्ड का रिजर्व अलग लेकर के चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एवरीवेयर इट हैज टू बी एक्सचेंज। ठीक है, तो अब आता है करेंसी प्रिंसिपल। करेंसी प्रिंसिपल was is advocated by the currency school comprising, मतलब उनमें ये लोग थे जो इनके बारे में बताए थे, that is रॉबर्ट टॉरेंस, लॉर्ड ओवरस्टोन, जी.डब्ल्यू. नॉर्मन एंड विलियम वॉर्ड। तो ये जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन अ साउंड सिस्टम ऑफ नोट इशू दैट शुड कमांड द ग्रेटेस्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस। कि हम लोग को भरोसा न होना चाहिए कि हम लोग अगर कभी भी सरकार जो हमारा पैसा डुबाएगा नहीं, इन केस वी आर डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, तो इन केस कभी कुछ हो भी जाता है तो हमें भले कैश टर्म्स में ना सही गोल्ड टर्म्स में वो मिल जाएगा। ओके, ये जो है इट रिक्वायर्स दैट नोट इशू शुड बी बैक्ड अप बाय 100% गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स। इन अदर वर्ड्स बोला जाए तो पेपर करेंसी शुड बी फुली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और सिल्वर। मींस कि इन केस वी डोंट वांट द मनी दैट वी हैव डिपॉजिट तो हमें सेम वैल्यू का गोल्ड मिल जाए। ये करेंसी प्रिंसिपल कहता है, लेकिन एक्चुअल में जो अभी फॉलो होता है दैट इज बैंकिंग प्रिंसिपल ओनली। तो करेंसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सप्लाई ऑफ पेपर करेंसी है इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेटालिक रिजर्व्स एंड इट वैरीज डायरेक्टली विद द वेरिएशन। मेटालिक रिजर्व अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली पेपर करेंसी भी आपको लेसर अवेलेबल होगी, वो सिर्फ उतनी अवेलेबल होगी जितनी आपके पास गोल्ड के रिजर्व्स होंगे। फिर लिखा गया है कि ये जो प्रिंसिपल है, जो पेपर करेंसी है वो फुली कन्वर्टेबल है गोल्ड में, इसीलिए ये मैक्सिमम कॉन्फिडेंस इन पब्लिक रखती है कि इन केस पेपर मनी इज नॉट देयर तो एटलीस्ट पीपल कैन हैव गोल्ड। फिर देयर इज डेंजर ऑफ नोट इशू ऑफ द पेपर करेंसी लीडिंग टू द इन्फ्लेशनरी। पेपर करेंसी में उस टाइम पर अगर बहुत ज्यादा नोट इशू हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है।
देन नेक्स्ट इज कि पेपर करेंसी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक होता है, लीव्स नथिंग टू द विल ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी। और यहाँ पर जो पेपर करेंसी सिस्टम है इट इज ऑटोमेटिक, और ये अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं होता है। फिर इसमें दिया हुआ है कि जो करेंसी प्रिंसिपल है, इट सेज कि मॉनेटरी सिस्टम जो है इनएलास्टिक है, because it does not allow monetary authority to expand the supply according to needs of the country। करेंसी प्रिंसिपल मॉनेटरी अथॉरिटी को, मॉनेटरी सिस्टम को इनइलास्टिक बना देता है, क्योंकि हम वहां पर अचानक से गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए मनी सप्लाई कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग बढ़ या घट नहीं सकता है। फुल बैकिंग ऑफ गोल्ड रिजर्व्स फॉर नोट इशू चाहिए हमें। इट मीन्स कि मॉनेटरी सिस्टम इज एक्सपेंसिव है, अनइकोनॉमिकल। जैसे हमने मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स पढ़ा था तो उसमें भी ये था कि अगर एक पर्सन के पास एक रुपी है, मतलब एक नोट है, तो वो जो नोट उसके पास, ये गोल्ड सर्टिफिकेट उसके पास इशूड है, वो जाएगा अगर, और अगर बैंक में वो जाएगा तो उसको उसके बदले का गोल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज बोलेगी कि ये अगर होने लगा तो द इकोनॉमी, द मॉनेटरी सिस्टम विल बी एक्सपेंसिव एंड अनइकोनॉमिकल। ये जो प्रिंसिपल है ये प्रैक्टिकल नहीं होते, बिकॉज एवरी कंट्री गोल्ड कैन नॉट हैव गोल्ड एंड सिल्वर, हर जगह पर नहीं अवेलेबल होता है। अब आता है हमारा बैंकिंग प्रिंसिपल, जो बैंकिंग स्कूल, मतलब कि इन पीपल हैव गिवन दिस प्रिंसिपल, तो ये इनके थॉट्स से निकल करके आया, दैट इज थॉमस टू, देन जॉन फुलरटन, जेम्स विल्सन एंड जे.डब्ल्यू. गिलबर्ट। तो इनके जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन कि कॉमन मैन इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिज करेंसी नोट्स कन्वर्टेड इनटू गोल्ड और सिल्वर। वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते भाई, दे डोंट वांट दैट मच, एंड देयरफॉर 100% मेटालिक रिजर्व्स रखना इज नॉट नेसेसरी। हाँ, सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ पेपर करेंसी हम गोल्ड के फॉर्म्स में रख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100% रखो, कि कोई आए और आपसे मनी के बजाय गोल्ड सिल्वर मांगे तो आपको उसको देना पड़े। फिर बोला गया है कि इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कि वो कुछ प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व्स रखते हैं अगेंस्ट देयर टोटल डिपॉजिट्स। ओके, फिर इससे कुछ मेरिट्स बताए गए हैं, जिसमें बोला गया, मतलब ये वो बैंकिंग प्रिंसिपल इन द सेंस कि ये प्रिंसिपल है जो अभी करंटली चल रहा है, जहां पर रिजर्व्स अलग है, जिसमें किसके पास, बैंक के पास अलग है, लेकिन उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड टेल कि भाई मेरे पास जो 10,000 रुपए डिपॉजिट पड़े हैं आपके बैंक में, आप उसके बदले मुझे गोल्ड दे दो। तो ये चीज इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत गोल्ड लोन आपने सुना होगा, तो थोड़ा बहुत इट इज ओके। फिर द बैंकिंग प्रिंसिपल रेंडर्स नोट इशू सिस्टम इलास्टिक, की मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो सप्लाई को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंगली। ये जो प्रिंसिपल है इसमें 100% मेटालिक बैकिंग नहीं जरूरी होता है अगेंस्ट नोट इशू। ये मोस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास इकोनॉमी में आरबीआई ने 1 करोड़ के नोट जो है वो इशू किए इन टोटल ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन, तो वो उतना गोल्ड अपने पास रखे ही। इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये रिच और पुअर कंट्रीज दोनों के लिए ही पॉसिबल है। फिर डीमेरिट्स दिए हुए हैं कि ये इन्फ्लेशनरी है, ज्यादा अगर नोट इशू हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। सॉरी, दिवाली चल रही है, आई कांट हेल्प इट। उसके बाद नेक्स्ट चीज से बोलेंगे कि मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बैंकिंग प्रिंसिपल दैट डज नॉट कमांड पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सिस्टम जो है फुली मेटालिक रिजर्व से बैक्ड अप नहीं है। इन केस हमारा जो पैसा उनके पास जमा है, इन केस कभी भी कुछ इशू हो जाता है, तो वी डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस कि वो हमें मिलेगा ही। ओके, देन अब इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वैसे तो मेन वही 2 प्रिंसिपल्स हैं, बट इन केस शॉर्टर फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए तो इलास्टिक, फर्स्ट प्रिंसिपल इज इलास्टिसिटी, कि जो नोट्स इन सर्कुलेशन है विद इन द इकोनॉमी वो वैरी हो सके, बढ़ या घट सके, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा इज कन्वर्टेबिलिटी, की जो भी नोट्स हैं उनको हम दूसरे फॉर्म्स में, अगर पेपर करेंसी है तो पेपर करेंसी को ही हम दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बी इट डिजिटल मनी और समथिंग, या फिर गोल्ड में या फॉरेन करेंसीज में भी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी सेज की जो भी नोट्स है इशूड बाय सेंट्रल बैंक, वो लिक्विड और इजिली एसेसिबल टू पब्लिक होने चाहिए। अगर हम बैंक में जाकर के पैसे मांगते तो हमें मिल जाने चाहिए।
ओके, स्पेशली आर ओन मनी, जब भी हमें जरूरत हो। फोर्थ प्रिंसिपल इज सिक्योरिटी, जो ये कहता है कि सेंट्रल बैंक जो है, नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक शुड बी सिक्योर एंड कुड नॉट बी इजिली काउंटरफीटेड। उनके नकली नोट्स इतनी आसानी से नहीं बन जाने चाहिए, इवन दो बन जाते हैं, कुछ होते हैं महान कलाकार हम लोग के देश में, वो कर लेते हैं, या हो सकता है आउटर कंट्रीज में भी। This is achieved through the use of sophisticated security features, जैसे holograms, watermarks, special paper, तो ये सारी चीजें यूज की जा सकती है, या हो सकता है करी भी जा की भी जाती हो। अब हमने इतना ध्यान से नहीं उसको देखा है ना कि वो भी होता भी होगा ऐसा। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रिंसिपल ये कहता है कि सेंट्रल बैंक शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स। जब भी नोट्स इशू करे तो इट शुड बी द बैंक शुड कंसिडर इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ओके, सेंट्रल बैंक को ये इंश्योर करना चाहिए कि मनी सप्लाई जो स्टेबल रहे, और उसकी जो भी पॉलिसीज है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को लीड ना करे, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इनके कारण बिल्कुल भी ना हो। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। और बहुत सारे पटाखे की आवाज आई है इसमें, आई कांट हेल्प इट। तुम लोग को पढ़ाई करनी है उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है? कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।